नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सारे लोगों का अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम संतोष कुमार है और आप सब लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें डिस्कशन करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि थंबनेल में आप सब लोग देख ही सक रहे हैं कि इंग्लिश को जो है वो लेकर के आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस साल आपके सिलेक्शन के लिए। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है और किस तरीके से उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, जिन जो थोड़े से अच्छे इंग्लिश में, जो थोड़े से पुअर हैं, जिनका मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहा, उन सब के लिए आज हम लोग कुछ ना कुछ यहां पे डिस्कशन जरूर करने वाले हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। चाहे कोई भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका आईबीपीएस पीओ या क्लर्क हो, चाहे एसबीआई पीओ या क्लर्क हो, चाहे फिर आपका एसओ के एग्जामिनेशन हो, या फिर आपके ग्रेड ए ग्रेड बी के एग्जामिनेशन हो, आरआरबी मेंस के एग्जामिनेशन हो, हर एक सेशन के लिए ये जो मैं अभी 10 से 15 मिनट डिस्कस करने आपके साथ जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट से हमारा ये जो चैनल है जिसपे आप हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज एक बार इस पर्टिकुलर चैनल को फटाफट से शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन की कि क्या हम लोग आज यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, एक चीज तो ध्यान में आप सब लोगों को रखना है कि शुरुआत इसी एक थॉट, इसी एक कोट के साथ करेंगे कि समटाइम्स देयर आर नो सेकंड चांसेस। कभी कभी लाइफ में ऐसा आता है कि अब आपको दूसरा मौका जो है वो नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। बड़े बुजुर्ग भी हमेशा कहते हैं कि बच्चा देखो, दूसरा मौका अब नहीं मिलने वाला है। नो टाइम आउट्स, बिल्कुल ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप जाएं, थोड़ी देर रेस्ट करें, फिर उसके बाद सारी एनर्जी फिर से आ जाए, सब कुछ दुनिया के सारे काम काज थम जाए, फिर आप वापस आए और फिर उसके बाद गेम स्टार्ट हो, टाइम आउट आपका हो जाए। ऐसा कभी नहीं आएगा। नो नेक्स्ट टाइम, कभी भी दूसरा वक्त नहीं आएगा। समटाइम्स इट्स नाउ और नेवर। तो बिल्कुल करने का वक्त अभी है या फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। इट्स नाउ और नेवर, या तो आपको अभी करना है या तो अब आपको जिंदगी भर करने की जरूरत ही आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि मौका कभी भी आपके सामने आने वाला नहीं है। जी हां, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस की। फटाफट से ये सेशन हम लोग यहां पर रैप अप करेंगे। ठीक है, और इसलिए बिल्कुल भी इसको जो है वो स्ट्रेच हम लोग नहीं करेंगे, एकदम काम की बात। अपकमिंग एग्जामिनेशंस की हम सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे। अपकमिंग एग्जामिनेशन, सबसे पहला अपकमिंग एग्जामिनेशन आरआरबी, ठीक है, मेंस। ठीक है, यह है आपका पहला नंबर। दूसरा नंबर आपका है आईबीपीएस क्लर्क, इसका एडमिट कार्ड ऑलरेडी जो है वो आ चुका है। ठीक है, और ये आरआरबी मेंस जो है वो जनरली आपको मैं बता देता हूं, 22 से 24 सितंबर के आसपास जनरली इसका डेट जनरली जो है वो रखा जाता है। मैं यही बोल देता हूं, ठीक है, आरआरबी मेंस का। अब आईबीपीएस क्लर्क का जो आपका एग्जामिनेशन प्री का आपको आ चुका है वो है आपको 3 एंड 4 सितंबर। यह है आपका 3 एंड 4 सितंबर। उसके बाद इस साल के मेजर एग्जामिनेशंस आपके आएंगे आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन। ठीक है, जो कि आपको बोल दिया गया है अक्टूबर एंड नवंबर में होगा। ठीक है, अक्टूबर एंड नवंबर में होगा। चौथा नंबर एक एग्जाम जो है वो आपका आ रहा है, वो है आपको एसबीआई क्लर्क, है ना, जिसका एग्जामिनेशन ये बोला गया है कि सितंबर महीने में इसका एग्जामिनेशन आपका आएगा, सितंबर एंड की तरफ। तो सितंबर एंड की तरफ अगर इसका एग्जामिनेशन आना है तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी एक वीक के अंदर आप एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन जो बोला गया है सितंबर एंड की तरफ होगा। ये बहुत ही ट्रस्टेबल, बहुत ही ट्रस्टवर्दी सूत्रों से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद आपका आ रहा है एसबीआई पीओ, है ना, एसबीआई पीओ, जो कि हम यहां पे नवंबर और दिसंबर में हम लोग यहां पे बात कर सकते हैं। ठीक, और देन वी हैव आईबीपीएस एसओ। अब यहां से उसके बाद आपके अलग अलग एग्जामिनेशंस आ गए। आईबीपीएस एसओ आ गया, फिर आपका इंश्योरेंस का एग्जामिनेशंस आपके आ गए, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस आ गए। ठीक है, या फिर इनके साथ आप टोटल का टोटल इनको मिसलिनियस एग्जामिनेशंस यहां पे दे सकते हैं। और उसके बाद आपके बात हो रही है बाकी ग्रेड ए और ग्रेड बी की, आरबीआई, नाबार्ड, है ना, ग्रेड बी, ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस आ गए। लेकिन अगर हम मैक्सिमम लोग जो एक हर एक ग्रेजुएट, एक नॉर्मल ग्रेजुएट जिन एग्जामिनेशंस को फिल करता है, वो अगर हम देखें तो वो आपका यहां से यहां तक है, ये 6 मेजर एग्जामिनेशंस। ठीक है, आपके यहां पे स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब आरआरबी मेन से लेकर के एसबीआई पीओ तक ये 6 मेजर एग्जामिनेशंस हैं। ठीक है, अब ये इनका जो आपका टर्म है वो कहां से कहां तक आएगा, ये पूरा का पूरा आपका जो शुरू हो रहा है वो आपका शुरू हो गया है जुलाई टू जनवरी।
है ना। ये जो आपका 6 से आगे मंथ का जो आपको जो एटलीस्ट ये जो 6 से 7 महीना है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिसाइसिव होने वाले हैं, बहुत ज्यादा निर्णयात्मक होने वाले हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए, इन सारे एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर आप सब लोगों को यहां पे पता है, सीधी सीधी हम एक बात बोल देते हैं कि पैटर्न की अगर हम लोग ये बात करें तो आपको 4 सब्जेक्ट्स यहां पे पढ़ने पड़ते हैं। यहां पे आ गया मैथ्स, दूसरा आ गया इंग्लिश, उसके बाद आ गया रीजनिंग, उसके बाद आ गया आपका जीए। हम लोग यहां पे आज आपसे बात करने वाले हैं इंग्लिश की। किसके ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग? आज यहां पे बात करेंगे पूरी की पूरी इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश को किस तरीके से यहां पे आपको सही करना है इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस बार ये श्योर करना है, ये कंफर्म, ये अफर्म करना है कि इस बार इंग्लिश की वजह से किसी का भी सिलेक्शन जो है वो बेकार ना जाए, कोई भी जो है वो इंग्लिश की वजह से फेल ना हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहां पे फटाफट से। इंग्लिश को अगर हम लोग ध्यान में रखें, है ना, इंग्लिश को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो एक बात तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्लर्क एंड पीओ, ठीक है, क्लर्क एंड पीओ को अगर हम इसमें बांट दें तो क्लर्क में आपका क्या होता है, प्री आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका मेंस आएगा, ठीक है, अगर हम फेजेस की बात करें। और पीओ में आपका क्या आएगा, प्री आएगा, उसके बाद आपका मेंस आएगा, लेकिन उसमें एक और रोड़ा आपका है और उस रोड़े का नाम है डेस्क्रिप्टिव। और ये मैंने रोड़ा क्यों कहा दोस्तों, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस डेस्क्रिप्टिव में भी लोग जो है वो फेल होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका प्री जो है क्वालिफाई हो जाता है, मेंस जो है वो भी हो जाता है, लेकिन डेस्क्रिप्टिव में आकर के वो अटक जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनका पूरा का पूरा लेखनी जो है ना, उनकी राइटिंग बिल्कुल भी सही नहीं होती, ग्रामर में प्रचुर मिस्टेक किए हुए होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, काफी ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, टेंसेस मिस्टेक्स होते हैं, तो डेस्क्रिप्टिव में वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए डेस्क्रिप्टिव वाली बात को आप कभी भी हल्के में जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्लर्क की अगर हम बात करें तो ओनली प्री एंड मेंस, और पीओ की अगर हम बात करें तो प्री, मेंस और डेस्क्रिप्टिव, ये तीनों के तीनों हम लोगों के यहां पे देने हैं, ठीक। अब इंग्लिश के लिए हम लोग सही कैसे करेंगे, किस तरीके से हम लोग यहां पे इंग्लिश को जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश को अगर आपको इंप्रूव करना है तो याद रखिएगा, इंग्लिश जो है ना वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। मैं ये हमेशा से बात आपको कहता हूं, इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, और इसको क्लियर करने के लिए आपको तीनों सेक्शन में बेहतरीन होना पड़ेगा। वोकैब भी आपको सही रखनी पड़ेगी, रीडिंग भी आपको सही रखनी पड़ेगी, और तीसरा आपका है ग्रामर, ये तो आपको बिल्कुल करेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और चौथा है आपको एप्लीकेशन। ये इसके बारे में सभी भूल जाते हैं, है ना, लेकिन असली प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है, असली प्रॉब्लम ये यही क्रिएट करता है, ये एप्लीकेशन। सर ये तो आपने एक नया आज आपने बताया, नया मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें मेजर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मैं पिछले कुछ दिनों से बात भी कर रहा हूं, मेजर प्रॉब्लम्स इसमें हो रहे हैं और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वोकैब और रीडिंग ये दोनों वाईटी पे सुबह आप अगर मुझे 8 बजे भी ज्वाइन अगर करते हैं, तो सुबह 8 बजे अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो द हिंदू एडिटोरियल वोकैब एंड एनालिसिस का ये जो सेशन होता है उसमें मैं आपकी 100%, यार मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं, एक 3 से 4 दिन मेरे साथ जुड़िए, और अगर 3 से 4 दिन जुड़ने के बाद आपको अगर अपने आप में, ठीक है, अपने आप में अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखा तो 5वें दिन से आप मेरे सेशन में मत आना, डायरेक्ट डिसलाइक करके चले आना और कमेंट्स लिख करके चले आना कि सर इस सेशन को ज्वाइन करके मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, आई एम क्विटिंग दिस सेशन। ये लिख करके जाना, ये ताबड़तोड़ सीना ठोक करके कहता हूं, जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल सीना ठोक करके कहता हूं, सीना चौड़ा करके मैं कहता हूं कि यस मैं इसमें मेहनत कर रहा हूं, और ये बिल्कुल तय है, चैलेंज है कि आप 3 से 4 दिन जो है वो इस पर्टिकुलर सेशन को अटेंड करें, आपको 100% फायदा होगा। वाईटी पे सुबह 8 बजे आपकी रीडिंग और आपकी वोकैब के लिए हम लोग यहां पे जो है वो सुबह 8 बजे मिलेंगे, सुबह वाईटी पे, बिल्कुल फ्री सेशन। बहुत सारे आप में से लोग जो अभी सेशन को देख रहे हैं ना, वो बहुत सारे लोग जो है वो इसको ज्वाइन करते भी होंगे, बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन करते होंगे, ठीक है। हर रोज 2000 बच्चे हमारे साथ इस सेशन में लाइव आते हैं। आप लोग भी जुड़े, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, और बिल्कुल इंप्रूव करें अपनी इंग्लिश को, वोकैब और रीडिंग को एटलीस्ट, ये दोनों चीजें, ठीक है। अब हम आते हैं आपकी ग्रामर पे। देखो दोस्तों एक बात तो श्योर है कि ग्रामर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ग्रामर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, और वो भी ग्रामर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, चैप्टर वाइज कंप्लीट करनी पड़ेगी। मैं रूल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं रूल्स की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनको मैंने ये कहते हुए सुना है कि सर बैंक्स की अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो ग्रामर का जो है वो इतने क्वेश्चन नहीं आते। आई अग्री कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपको सिर्फ 5 नंबर का, मिनिमम 5 नंबर का, मैक्सिमम 10 नंबर का आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एरर डिटेक्शन, प्योर ग्रामर के ऊपर बेस्ड कौन से क्वेश्चंस होते हैं, एरर डिटेक्शन होता है और फ्रेज रिप्लेसमेंट होता है। सोच समझिएगा मेरी बातों को, एरर्स आपके होते हैं ग्रामर बेस्ड,
और आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट होते हैं ग्रामर बेस्ड, तो दोनों 5-5 नंबर का आपका आ गया। तो अगर दोनों आता है तो टोटल मिलाकर के 10 मार्क्स का आएगा, और अगर कोई एक आता है तो वो 5 मार्क्स का आएगा। जनरली एरर तो 5 मार्क्स का आते ही है, तो या तो एरर्स आएगा या तो ये दोनों आ रहे हैं। तो या तो ग्रामर के डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछेंगे या तो 10 नंबर के पूछेंगे, समझना मेरी बातों को, या तो 5 नंबर या तो 10 नंबर का, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करते हैं, क्या उसमें ग्रामर के रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है? जो मैच द कॉलम्स हम लोग करते हैं, क्या उसमें ग्रामर रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती? जब हम लोग मिलाते हैं कि नहीं इसके बाद तो वर्ब का आईएनजी होगा, इसका होगा, वैसा होगा। जो स्टार्टर्स कनेक्टर्स हम लोग करते हैं, क्या उसमें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है? बताइए। जो क्लोस्टर्स हम लोग करते हैं, क्या उसमें ग्रामर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है? हर एक जगह पे यार इंग्लिश है, आप कह कैसे सकते हो? हाँ, आप ये जरूर बोलो कि डायरेक्ट ग्रामर के क्वेश्चन जो है, डायरेक्ट ग्रामर के क्वेश्चन वो सिर्फ एरर और फ्रेज रिप्लेसमेंट में, लेकिन पूरी ग्रामर की जरूरत आपको पड़ेगी बाकी सारे सेशंस में, पूरी ग्रामर की आपको जरूरत पड़ेगी। जब आप रीअरेंजमेंट करते हैं, पैराजंबल नहीं, पैराग्राफ वाला नहीं, रीअरेंजमेंट, एक ही सेंटेंस के 4 टुकड़े, तब आप क्या करते हैं? ग्रामेटिकली दोनों को जोड़ते हैं ना कि सर देखिए इसके बाद जो है वो आपको क्या होगा, ग्रामर के जो है टर्म्स, ग्रामर के क्या बोलते हैं उसको, रूल्स की जरूरत पड़ती है। फिर आप अपना रीडिंग वाली चीजें लगाते हैं, फिर आप अपना कॉन्टेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन सा मैच करेगा। बिना ग्रामर का हेल्प लिए आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाषा है यार, भाषा है। आप जो भी पढ़ेंगे आपको वहां पे मैच करना ही पड़ेगा। चलो सब्जेक्ट और वर्ब यहां पे हो गया, वर्ब में तो कोई एरर नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, देखो यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां पे टू के बाद सर, यहां पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद तो वर्ब का आईएनजी होना है, आपको करना ही करना है। आप वहां पे उन ट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, इसलिए बिना ग्रामर के कहीं भी चारा नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। आप में से जितने भी लोग जिनकी इंग्लिश वीक है, कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि आपने ग्रामर्स को सिर्फ रूल्स के तरीके से देखा है। ग्रामर मतलब सर थोड़ा सा करवा दीजिए 120 रूल्स, या फिर सर आपने जो करवाया था वह 120 रूल्स का 180 रूल्स, उसका सर पीडीएफ दे दीजिए, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। यही हो जाएगा, यही रूल्स की ही वजह था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तब तो मैथमेटिक्स में भी आपको सर सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स दे दीजिए, पूरे की पूरी पीडीएफ 10 पेजेस में सारे शॉर्ट ट्रिक दे दीजिए, मेरा हो जाएगा। हो जाता है क्या? नहीं ना, सारे लोग ज्वाइन करते हो ना भाई, चैप्टर वाइज। इंग्लिश चैप्टर वाइज आपको पूरी ग्रामर कवर करनी पड़ेगी, पूरी ग्रामर आपको कवर करनी पड़ेगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चैप्टर वाइज आपको पूरी ग्रामर कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आएंगे एप्लीकेशंस पे। इसके बारे में सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये एप्लीकेशन बहुत जरूरी होता है। इस एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस भी आप कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे आप टॉपिक वाइज। ध्यान रखिएगा, कोई भी इस तरीके से आपको डिस्कस नहीं करेगा। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, मतलब एक ही चैप्टर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। एक ही चैप्टर के आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रामर आप में से बहुत लोगों की वीक है, तो आप बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। तो ग्रामर के एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस आपको पूरा का पूरा बेसिक लेवल, प्री लेवल, हाई लेवल, ठीक। और उसके बाद आप टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक का मतलब क्या होता है? एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, ठीक है, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप आप जब करते हैं तो क्या ग्रामर के रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती? वर्ड स्वैप में यार पड़ती है, 100% पड़ती है भाई। उसी का तो आप हिंट लेकर के करते हैं, जल्दी से जल्दी आप करते हैं। कौन कह देता है कि नहीं जरूरत पड़ती है यार, ठीक है ना। तो समझे बातों को कि यहां पे एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा, पहले चैप्टर वाइज और उसके बाद टॉपिक वाइज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में मेरी बात आ रही है? ठीक है, पहले प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? चैप्टर वाइज, एक ही चैप्टर, ठीक है, उसके बेस के बेसिक लेवल, फिर उसके बाद उसका प्री लेवल, नॉर्मल लेवल, फिर उसके बाद आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप आएंगे टॉपिक्स पे, मतलब सारा का सारा आपने चैप्टर कवर कर लिया इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे टॉपिक पे। टॉपिक मतलब एरर डिटेक्शन, अब उसमें भी वही करेंगे आप, प्री लेवल, मेंस लेवल। फिर उसके बाद आपका आ गया फ्रेज रिप्लेसमेंट, प्री लेवल, मेंस लेवल। ये आपका होता है तरीका दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब ये इस तरीके से आपको इंग्लिश को करना है, और एटलीस्ट ये जो प्रैक्टिस आपको रखनी है, ये चारों चीजें ध्यान में रखिएगा। आई वॉन्ट 4 to 5 months, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आई वॉन्ट 4 to 5 months, ये 4 से 5 महीने, 4 to 5 months आई वॉन्ट, ठीक है। ये 4 महीने आपको यही प्रैक्टिस पूरी के पूरे रखनी पड़ेगी, पूरी के पूरी यही 4 से 5 महीने आपको रखनी पड़ेगी। अब मेरे सेशंस आपको किस तरीके से जो है वो मदद कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं, ठीक है, मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। सपोर्ट स्टडी मेरे तरफ से आपको 2 चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। सपोर्ट स्टडी आपको मेरे तरफ से 2 चीजें मिल सकती हैं। एक आपका तो हो गया वाईटी, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया पेड, ठीक है। एक वाईटी, दूसरा पेड। वाईटी पे आपको सुबह 8 बजे मिलना है,
ताकि आप अपनी वोकैब और रीडिंग को कंप्लीट कर सकें। और दूसरा आपको मिलना है सुबह 11 बजे। दोस्तों बिना किसी छल कपट के, बिना किसी भी कंडीशन के आपको इन दोनों सेशंस में मेरे साथ जुड़ने हैं। जिनकी वोकैब थोड़ी बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है, वो जो भी है रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लेकिन ये 11 बजे का सेशन 100% आपको जुड़ना ही जुड़ना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज भी जो मेरे साथ अभी सेशन देख रहे होंगे, याद रखिएगा आईबीपीएस क्लर्क का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। 3rd और 4th को आपका एग्जाम है, बिल्कुल एकदम इट्स नाउ और नेवर। या तो अभी कदम उठा लीजिए या फिर जिंदगी भर कदम उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। दोस्तों मैं साफ साफ बता रहा हूं, थोड़ी सी चुभेगी हो सकती है बात, लेकिन यही बात बिल्कुल सही है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों आप चीज हो गई। अब पेड में मैं आप सब लोगों के लिए यहां पे उड़ान प्रो का कॉन्सेप्ट लेकर के यहां पे आया हूं। ध्यान रखिएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं दोस्तों? उड़ान प्रो का कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, ठीक है। इसमें सबसे पहला बैच मैं आपको दे रहा हूं उड़ान 3.0। इसमें सबसे पहला बैच आएगा उड़ान 3.0, और उड़ान 3.0 जो है वो आपका फाउंडेशन बैच है, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस करेंगे। फाउंडेशन बैच, ठीक है, फाउंडेशन बैच जिसमें हम लोग सिलेबस, पूरी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ये आपका उड़ान 3.0 फाउंडेशन बैच, ठीक है, पूरा हो गया। दूसरा नंबर बैच जो इसमें मैं दे रहा हूं वो है आपको 1500 प्लस एमसीक्यू का बैच, 1500 प्लस एमसीक्यू का बैच, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यह है आपका एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस। क्योंकि मैक्सिमम आप में से बहुत सारे लोगों के कि जो सर उड़ान मैंने सर 2 बार रिवाइज कर लिया, लेकिन सर जब मॉक करने जाते तो वहां पे थोड़े प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, रूल्स, ग्रामर, कॉन्सेप्ट सारी वही है, उसको बार बार आपने 2 बार कर लिया, लेकिन जब आप एक्चुअली उसको अप्लाई करने जा रहे हैं तो किस तरीके से अप्लाई करना है वो प्रॉब्लम आपकी हो रही है। और ये बहुतों की प्रॉब्लम है, ये बहुतों की आपकी प्रॉब्लम है। तो उसको सही करने के लिए एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस हम लोग 1500 क्वेश्चंस यहां पे जो है ये बैच मैं लेकर के आपके लिए आया हूं। और ये स्पेशली कोई बेसिक चीजें इसमें नहीं होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस लेवल, डायरेक्ट एग्जाम लेवल, प्री लेवल और मेंस लेवल। इसमें 1500 एमसीक्यू हम लोग करेंगे, कोई बेसिक इसमें पढ़ाई नहीं होगी। डायरेक्ट जो यहां पे आपने पढ़ा है उसी को क्या पढ़ा है उसी को हम लोग अप्लाई यहां पे करेंगे, डायरेक्ट मेंस और प्री लेवल के क्वेश्चन से। और तीसरा मैंने बैच यहां पे जो आपको ज्वाइन किया हुआ है, यहां पे ऐड किया हुआ है इस उड़ान प्रो में, वो है आपका इंग्लिश प्रो। वो है आपका इंग्लिश प्रो, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका आरसी प्लस आरओएस, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस वाला नहीं, पैराग्राफ वाला, और उसके बाद क्लोज टेस्ट। तो वो इन तीनों का पर्टिकुलर बैच है, जिसकी वेटेज कितनी होती है एग्जाम में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह है आपका उड़ान प्रो जो आप देख सकते हैं, ये देखो, ये है, दिस इज उड़ान प्रो। और इस एक बैच में 3 बैचेस आपके शामिल हैं। पहला है आपका उड़ान 3.0 जो कि फाउंडेशन बैच है, ठीक है, ये आपका है। दूसरा आपका स्टार्ट है 1500 एमसीक्यू का बैच, और उसके बाद आपका है इंग्लिश प्रो का बैच, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश प्रो का बैच जो आपका आरसी का है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ वाला, और क्लोज टेस्ट का बैच है। ये तीनों के तीनों बैच आपके इसमें शामिल है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब प्राइस आप देख लें कि उड़ान 3 की जो प्राइस है दैट इज 1320। तो आप केवल ये उड़ान 3.0 भी ज्वाइन कर सकते हैं, केवल फाउंडेशन बैच, ठीक है। 1500 एमसीक्यू का जो बैच है उसकी प्राइस आपकी आ रही है 970 रुपीज। आप इनको अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उड़ान प्रो ज्वाइन करें। उड़ान प्रो आपको ज्वाइन करने से फायदा क्या है कि इसी एक बैच में आपको पूरा फाउंडेशन और सिलेबस कंप्लीट करने वाला बैच मिल रहा है, दूसरा उसको अप्लाई करने वाला डायरेक्ट प्री और मेंस लेवल का एक बैच भी आपको मैं यहां पे मिल रहा है, और तीसरा जो सबसे वेटेज सेक्शन आपका होता है आरसी का, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट का, वो भी आपको यहां पे मिलने वाला है, पूरा का पूरा बैच। इसमें आपको लगभग 19 से 20 आरसी यहां पे मिलेंगे, ठीक है। पैराजंबल्स 15 से 16 मिलेंगे, और क्लोज टेस्ट भी 15 से 16 मिलेंगे। सोचो कितना भारी भरकम बैच है ये। और जितने भी मेंस वाले हैं, आरआरबी मेंस हो गया, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो सिर्फ इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की कीमत आपकी है 770 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश, अगर उड़ान प्रो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, इसकी प्राइस ओनली 1760 है। मतलब इन तीनों बैचेस को मिलाकर इसकी प्राइस आ रही है 1760 रुपए, ठीक है। कोड आपको लगाना है Y194, इन सब में आप यही कोड लगाएंगे Y194। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है डबल वैलिडिटी। याद रखिएगा, उड़ान प्रो पे ही आज सिर्फ डबल वैलिडिटी है, और किसी प्रोडक्ट पे नहीं है। ओनली उड़ान प्रो बैच पे डबल वैलिडिटी। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब आज अगर आप इस उड़ान प्रो को एनरोल करते हैं
सिर्फ 1760 रुपए में। तो ये पूरे के पूरे आपके जो भी वीडियोस वगैरह हैं, ये आपके साथ 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। जो 6 महीने तक होती है वो अब आपके साथ 1 साल तक रहेगी। मतलब आप 2022 के एग्जाम प्लस 2023 के एग्जाम्स को भी यहां पे कवर कर सकते हैं। आज से लेकर के पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपकी रहेगी। दिस इज द बेस्ट थिंग, और यही वजह है जो कल मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल एकदम तूफान ला दिया बच्चों ने इस उड़ान प्रो को यहां पर जो है वो ज्वाइन करके। आज भी मैं चाहता हूं, याद रखिएगा, इसकी क्लास ये 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है। ये बैच हमारा कब से स्टार्ट हुआ है? 17 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। मतलब कल से ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिए, तुरंत के तुरंत जाइए और इसको एनरोल करिए, अभी के अभी तुरंत इसको एनरोल करिए। और एक चैप्टर जो मैंने कल फर्स्ट पढ़ाया है, चैप्टर पढ़ाया है कल, ठीक है, बस उसको एक बार पढ़ करके देखिए। आपको लगेगा कि सर वाकई किस मतलब हम दुनिया में, इंग्लिश की दुनिया में हम आ गए हैं जहां पे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयारी की हुई है। और मैंने ये भी बताया कि बुक्स में आपको क्या पढ़ाई क्या मिलता है बुक्स में, और बुक्स में देखो आपको क्या मिल रहा है, और बुक्स को किस तरीके से हम लोग यहां पे काउंटर करते हुए चल रहे हैं कि सिर्फ बुक्स पढ़ने से जो है वो कुछ नहीं होने वाला। यहां पे जो मैं पढ़ा रहा हूं वो देखो क्या है। तो आप एक बार पढ़ करके देखें। बेवकूफ बनेंगे तो एक बार बेवकूफ बनेंगे। 1760 रुपए में आपकी जिंदगी उजड़ नहीं जाने वाली है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक ट्रस्ट जो आपने बनाया है वो अगर कहीं उजड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट करिए। इन जितने भी एग्जामिनेशंस का नाम लिया मैंने, उनमें से एक भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ ट्रस्ट करना है मेरे ऊपर, और तुरंत के तुरंत अभी कभी अगर आप देख रहे हैं तो इस उड़ान प्रो बैच को करना है। डबल वैलिडिटी है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, लेट मत करिएगा। कल परसों ज्वाइन आप अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको यह बेनिफिट नहीं मिलने वाला है डबल वैलिडिटी का। तो तुरंत के तुरंत आज डबल वैलिडिटी है उड़ान प्रो पे 1760 रुपए आपको यहां पे जो है वो एडमिशन लेना है इस पर्टिकुलर बैच में। कोड आपको सिर्फ यही यूज करना है Y194। हो सकता है कि आप उड़ान प्रो पे जाएं और विजिट करके वापस आ जाए तो तुरंत आपको एक कॉल आएगा कि आप ये वाला नहीं दूसरा कोड इस्तेमाल करिए। तो प्लीज वो कट मत लगाइएगा, डायरेक्ट बोलेगा कि संतोष सर का कोड है ये Y194, हम वही लगाएंगे, ठीक है। तो कोड आपको यूज करना है Y194। ऐप पे जाकर के दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐप पे जाकर के आपकी प्राइस इतनी आएगी 1760। और अगर किसी की प्राइस ज्यादा आ रही है या फिर किसी को इस बैचेस के बारे में कुछ भी अगर पूछना है, इन बैचेस को, ठीक है, ज्वाइन करने में कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप लोग मुझे टेलीग्राम में जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर फेसबुक पे नंबर है उसको थोड़ा निकाल करके तुरंत मुझे कॉल करिएगा। लेकिन अगर इस बैच में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। और मेरा अल्टीमेट मकसद भी है कि आप इस बैच को ज्वाइन करें। ताबड़तोड़ तरीके से इस बैच को हमने स्टार्ट किया, मतलब पूरी इंग्लिश जो जो प्रॉब्लम हो सकती है वो सब मैंने उड़ान प्रो में ला करके रख दी है। और इसके साथ साथ इसकी वैल्यू बिल्कुल भी आप अंडरमाइन मत होने दीजिएगा, इसकी जबरदस्त वैल्यू है। ये 2 बजे, ये 2 जो सेक्शन है ना, सुबह 8 बजे और 11 बजे, ये तो जुड़ना ही जुड़ना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के अभी मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी दोस्तों, मेरी पूरी मेहनत। ये 4 से 5 महीने इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको, और ऊपर से डेस्क्रिप्टिव भी है, तो डेस्क्रिप्टिव में तो ग्रामर बिल्कुल करना ही है, क्योंकि जो सबसे पहला चेक पॉइंट लगाया जाता है डेस्क्रिप्टिव में, इस वाले में जो सबसे पहला चेक पॉइंट लगाया जाता है वो है आपका ग्रामर। और लोग ग्रामर की वजह से ही इसमें फेल होते हैं। क्या लिखना है इसकी वजह से फेल नहीं होते हैं, जो लिखा है वो गलत लिख दिया है ग्रामर से, इसकी वजह से लोग ज्यादा फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए, तुरंत इसकी वैल्यू को समझें, उड़ान प्रो ज्वाइन करें। 1760 रुपए में ज्वाइन करना है आपको, डबल वैलिडिटी है, मौका हाथ से जाने ना दे। कोड आपको सिर्फ यूज करना है Y194 और अटा 24/7 के ऐप से जाकर के आपको लेना है, ठीक है। तुरंत के तुरंत कोई भी तकलीफ हो रही है, हम लोग सब जो है वो, आप लोग मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ होगा नहीं। ऐप पे जाएं, तुरंत जो है वो उड़ान प्रो टाइप कर देना, वहां पे ये चीज आ जाएगी, उसको क्लिक कर देना, ठीक है। कॉइन्स वाला बॉक्स होगा, उसको चेक कर देना, व्यू ऑफर्स पे जाना Y194 और उसके बाद इस बैच को ज्वाइन करना, ठीक है। आग लगा देनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पूरे हर जगह ये बात फैला दो, उड़ान प्रो जो है ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। कल से शुरू हुई है, तुरंत के तुरंत ज्वाइन करें। और एक जो है वो चैप्टर मैंने करवाया उसको एक बार पढ़ करके देखो, उसको एक बार पढ़ करके देखो, यार मजा ना आ गया ना तो हम क्या बताएं, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक ट्रस्ट, एक विश्वास के साथ इस सेशन को छोड़ते हुए मैं जा रहा हूं कि सारे के सारे लोग इस उड़ान प्रो बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू, शुक्रिया, ध्यान रखिएगा।